नमस्कार, न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से 22 दिनों के लिए अंतरिम जमानत मिली। हालांकि जमानत के दौरान केजरीवाल न तो मुख्यमंत्री दफ्तर जाएंगे और न ही फाइलों पर हस्ताक्षर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के विरोध को दरकिनार करते हुए अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 1 जून तक सशर्त अंतरिम जमानत दे दी। केजरीवाल को 2 जून को फिर से सरेंडर करना होगा। तो आइए, ये 2 जून को जो ये जमानत दी गई है, 2 जून को सरेंडर करेंगे, इन पर क्या क्या शर्तें हैं हम आपको बताते हैं। केजरीवाल मुख्यमंत्री दफ्तर और सचिवालय नहीं जाएंगे। केजरीवाल मुख्यमंत्री दफ्तर और सचिवालय नहीं जाएंगे। केस में अपनी भूमिका के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और केस से जुड़ी ऑफिशियल फाइलों को नहीं देखेंगे। अरविंद केजरीवाल केस से जुड़े गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे। ऐसी शर्तें हैं अंतरिम जमानत की। जरूरी फाइल पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि किसी मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल को मंजूरी लेना जरूरी ना हो। तो ये सब शर्तें हैं और इन शर्तों में बंधे हुए अरविंद केजरीवाल रिहा हुए हैं। अदालत ने अंतरिम जमानत देते हुए 21 दिनों की अंतरिम जमानत से ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, ये बातें कही है। मामले की जांच अगस्त 2022 से चल रही है। हालांकि कोर्ट ने केजरीवाल के वकील की 5 जून तक अंतरिम जमानत देने की मांग नहीं मानी। कोर्ट ने कहा कि प्रचार पहले समाप्त हो जाएगा। मालूम हो कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आएंगे। और क्या कुछ कहा कोर्ट ने, आइए ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं। कोर्ट ने क्या कुछ कहा है हम आपको बताते हैं। यह आदेश करने का महत्वपूर्ण कारण 18वीं लोकसभा का चुनाव है। केजरीवाल की अपील यहां लंबित है। ऐसे में कोर्ट को उचित नहीं लगता कि वह केजरीवाल को निर्देश दे कि अंतरिम जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाओ। और क्या कहा है, लोकसभा के आम चुनाव इस वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। 97 करोड़ मतदाताओं में से 65 से 70 करोड़ मतदाता मतदान करने अगले 5 वर्ष के लिए देश की सरकार चुनता है, ये कहा है। और क्या कहा है, कोर्ट ने ईडी की दलील ठुकराते हुए कहा है कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से राजनेता आम व्यक्ति की तुलना में ज्यादा लाभ की ऊंची स्थिति में हो जाएंगे। और क्या कहा, अंतरिम जमानत देते वक्त कोर्ट उस व्यक्ति से जुड़ी विशिष्ट चीजों और परिस्थितियों पर विचार करता है। वास्तव में उन परिस्थितियों को नजरअंदाज करना अन्यायपूर्ण और गलत होगा। अंतरिम जमानत प्रत्येक मामले के तथ्यों को देखते हुए दी जाती है। यह मामला अपवाद नहीं है। और क्या कहा, अभियोजन पक्ष यानी कि ईडी ने सही कहा है कि अरविंद केजरीवाल 9 सम्मन नोटिस पर पेश नहीं हुए। पहला सम्मन उन्हें अक्टूबर 2023 में जारी हुआ था। यह एक नेगेटिव फैक्टर है, यानी केजरीवाल के खिलाफ जाने वाली बात है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। याचिकाकर्ता अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं। इनमें कोई संदेह नहीं कि उन पर गंभीर आरोप हैं, लेकिन अभी उन्हें कोर्ट से दोषी नहीं ठहराया गया। उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है, वो समाज के लिए खतरा नहीं है, इसलिए जमानत दे दी गई। साथ ही कहा, कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी की वैधानिकता का मामला अभी लंबित है और कोर्ट को अभी उस पर फैसला देना है। ये बातें उन्होंने कही हैं। साथ ही साथ कहा, इस मामले में तथ्यों परिस्थितियों की तुलना फसल की बुआई या व्यापार की देखरेख से नहीं की जा सकती। जब गिरफ्तारी की वैधानिकता का मामला विचार के लिए लंबित है तो 18वीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए ज्यादा समग्र और उदारवादी नजरिया लेना न्यायोचित है। ये बातें उन्होंने कही हैं। जब पीठ मामले पर सुनवाई के लिए बैठी तो ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का विरोध करते हुए कहा कि चुनाव के आधार पर अंतरिम जमानत दिए जाने का अभी तक कोई उदाहरण नहीं है। मेहता ने गैर कानूनी गतिविधि निरोधक कानून यानी कि यूएपीए में आरोपित जेल में बंद अमृतपाल सिंह का उदाहरण दिया। कहा कि अब वह भी इसी आधार पर पहुंचा है। पीठ ने कहा कि वह मामला यहां लागू नहीं होगा। मेहता ने कहा कि केजरीवाल स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि वह केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे रही है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। केजरीवाल को जेल नंबर 2 से छोड़ा गया और वे तिहाड़ जेल के गेट नंबर 4 से बाहर आए। केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद कहा
कि मैंने कहा था कि जल्द आऊंगा, आ गया। साथ ही उन्होंने कहा कि हनुमान जी के आशीर्वाद से आप सबके बीच हूं। देश के करोड़ों लोगों ने अपना आशीर्वाद मुझे भेजा है। इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों का भी धन्यवाद व्यक्त किया। साथ ही इस मौके पर उन्होंने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। चुनाव में प्रचार करने का मौका मिला। मैं देश के करोड़ों लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने अपनी दुआएं भेजी, उन्होंने अपना आशीर्वाद भेजा, जिसकी वजह से आज मैं जनता के बीच में वापस आया हूं। और मैं हनुमान जी का उनकी वंदना करता हूं, उनके चरणों में वंदना करता हूं, जिनके आशीर्वाद से आज मैं जेल से बाहर आया हूं। हमें सबको मिलके आज देश बहुत तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। हमारा देश 4000 साल से ज्यादा पुराना है। हमारा देश महान देश है, लेकिन जब जब इस देश पे किसी ने भी तानाशाही करने की कोशिश की, लोगों ने उसे कभी बर्दाश्त नहीं किया। आज देश तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। मैं तन मन धन से उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं, पर 140 करोड़ लोगों को मिलकर इस तानाशाही को हराना होगा। मैं लोगों से अपील करता हूं कि हमें सबको मिलकर देश को बचाना है। जेल से रिहाई के बाद आप नेता आतिशी ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश में उम्मीद जगी है कि लोकतंत्र और संविधान की जीत होगी। सुनिए आतिशी ने क्या कुछ कहा। देखिए, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में तानाशाही लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, ना सिर्फ आम आदमी पार्टी में बल्कि पूरे देश भर में लोग चिंतित हो रहे थे, नाउम्मीद हो रहे थे। क्या इस देश में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, क्या इस देश में संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पूरे देश में एक उम्मीद जागी है कि इस देश में लोकतंत्र की विजय होगी, इस देश में संविधान की विजय होगी। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत है, तानाशाही का अंत होगा। सुनिए आप नेता ने क्या कुछ कहा। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आया। चुनाव के प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की राहत अरविंद केजरीवाल को देना एक बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं और अब पूरे देश में एक सकारात्मक वातावरण बनेगा। जो अन्याय, अत्याचार और तानाशाही है देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की, उसका अंत होगा। अब देश केजरीवाल का तमाम। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के रिहाई के बाद सीपीआईएम नेता वृंदा कारात ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। हम सुप्रीम कोर्ट का इस फैसला का तहे दिल से स्वागत करते हैं और आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला का ईडी और सेंट्रल गवर्नमेंट के मुंह पर ऐसे थप्पड़ लगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे तौर पर ईडी को एक पॉलिटिकल एजेंसी के रूप में, एक पॉलिटिकल अंग के रूप में इस्तेमाल किया ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ। और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे सवाल किया कि 2 साल तक तुम केस करते रहे, एन मौके पर एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया। और ये जरूरी है, केवल अरविंद केजरीवाल की जनादेह अधिकार का सवाल नहीं है, ये पूरी दिल्ली की जनता और देश की जनता का जनादेह सवाल है। क्योंकि जब एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आप गिरफ्तार करोगे तो कौन सा लेवल प्लेइंग फील्ड होता है। आप तमाम ऑपोजिशन को जेल में डालोगे और फिर चुनाव लड़ोगे और कहोगे मदर ऑफ डेमोक्रेसी। होता नहीं है मोदी जी। और आज सुप्रीम कोर्ट ने सही जवाब दिया और मैं उम्मीद करती हूं कि दिल्ली की जनता और देश की जनता, ये जो तानाशाही है, जो तरीका है मोदी सरकार का, उसका जो जवाब आज मिला है, उसके आधार पर वो बीजेपी को निश्चित।
जहां अरविंद केजरीवाल की रिहाई को ईडी गठबंधन और आम आदमी पार्टी अपने विजय के रूप में देख रही है, वहीं बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए यह भी जान लेते हैं। इस संबंध में बीजेपी नेता मनोज तिवारी का कहना है कि सशर्त अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर एक ऐसी कालिख है जो देश को बताती है कि यह व्यक्ति भ्रष्टाचारी है। विश्वसनीयता तो पहले ही खो चुके हैं, अब इस पर मुहर भी लग गई है। अब किस मुंह से जनता के सामने जाएंगे? 50,000 के नीचे मुचलके पर सशर्त बेल पर रिहा कर सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल को दुर्दशा और घोटाले के दाग को स्पष्ट रूप से चित्रित किया है। न वे मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकते हैं और न ही दिल्ली सचिवालय। जो घोटाला उन्होंने किया उस मामले से जुड़े किसी भी अधिकारी या गवाहों के साथ बातचीत भी नहीं कर सकते। सुनिए मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा। सुप्रीम कोर्ट का आज का निर्णय अरविंद केजरीवाल की दुर्दशा और उनके चेहरे पर घोटाले के दाग को स्पष्ट चित्रित करता है। उनको कुछ दिनों के लिए सशर्त छोड़ा गया है और शर्त यह है कि ना तो वो मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकते हैं, ना तो सचिवालय जा सकते हैं, ना तो इस भ्रष्टाचार के केस में जुड़े अधिकारियों से वो बात कर सकते हैं। और ऐसे में स्पष्ट होता है कि माननीय न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पर एक कालिख लगा करके भेजा है उनको, क्योंकि वो विश्वसनीयता तो पहले खो चुके हैं और अब ये मुहर लग चुकी है कि भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है और अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्टाचारी हैं। उनको सिर्फ सशर्त कुछ दिन के लिए कहा गया जाओ भैया प्रचार करो। अब वो जनता को क्या मुंह दिखाएंगे, हम तो ये सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनता तो सोचती थी कि इनको बेल मिल जाएगा, बेल तो मिली नहीं। शर्त के साथ 16-17 दिन के लिए उनको कहा गया है जाओ भाई प्रचार कर लो आप। लेकिन चेहरे पे एक ऐसी कालिख है जिसके बाद जनता का और भी विश्वास हो जाएगा कि हम जिस अरविंद केजरीवाल जी को जानते थे वो कट्टर भ्रष्टाचारी निकले, जिनको वापस 2 जून को फिर से तिहाड़ में चला जाना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि अगर किसी डकैत को जमानत मिल गई है तो इसके लिए जश्न मनाने का कोई मतलब नहीं है। उन्हें रिहा तो मिलना ही नहीं चाहिए था। जो भी जनता का पैसा चोरी करेगा उसे जेल जाना पड़ेगा। सुनिए अग्निमित्रा पॉल बीजेपी नेता ने क्या कुछ कहा। डकैत अगर उनको बेल मिला है तो इससे उत्सव करने का तो कोई बात नहीं है। एक हिपोक्रेट, एक ठगबाज जो एक टाइम में बोला था हम दुर्नीति के विरोध करते हैं, आज वो भारत में वो दुर्नीति का फेस है, मूव है। और आज वो जिस तरह से दिल्ली का लोगों को ठगा है, आज उनको जामीन तो होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन जो हुआ है तो वो हुआ है। और इसका अदालत ने इसका तदंत कर रहे और इनका शास्ति मिलेगा, क्योंकि ये मोदी राज है। उनको शास्ति मिले। जो भी पब्लिक का पैसा चोरी करेगा, जो भी पब्लिक को टेकन फॉर ग्रांटेड करेगा, वो जो भी हो, अरविंद केजरीवाल हो सकता है, हेमंत सोरेन हो सकता है और कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है, उनको जेल जाना है। तो ये प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, प्रतिक्रियाएं ये सब सामने आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल को जमानत और सशर्त रिहाई के बाद जो सत्ता पक्ष है वो अपनी बातें रख रहा है और जो इंडी गठबंधन है वो स्वागत कर रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ नागेंद्र बहादुर सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ हरेंद्र विक्रम सिंह जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत अगर जो हम करें तो सबसे पहले नागेंद्र बहादुर सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार, हम आपके पास आना चाहेंगे। बड़ी देर से आपने इंतजार किया। नागेंद्र जी, जिस तरह से सशर्त रिहाई को लेकर के अरविंद केजरीवाल के बीजेपी और इंडी गठबंधन में वार पलटवार हो रहे हैं, वास्तव में इसे किस रूप में जनता को देखना चाहिए? देखिए, ये
एक हिसाब से अगर देखा जाए तो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है देश के लिए कि एक के बाद एक मुख्यमंत्री जेल जा रहा है भ्रष्टाचार के आरोप में। दूसरी तरफ यह है कि लोकतंत्र की एक खूबसूरती है या लोकतंत्र का तकाजा है कि महापर्व चल रहा है और उसका लाभ केजरीवाल को मिला और शर्तों के साथ उनको जो है रिहाई मिली जी। तो मैं समझता हूं कि जो आप कुशवाहा जी आप कह रहे हैं कि वार पलटवार चल रहा है और मैं भी देख रहा हूं, पूरा देश देख रहा है कि चुनाव के दौरान किस तरीके से एक दूसरे को नीचा दिखाने का, एक दूसरे का बखिया उधेड़ने का काम हो रहा है और इसमें केजरीवाल जो है आग में घी का काम कर रहे हैं। एक मुद्दा और नया आया, अब केजरीवाल को शर्तों के साथ छूट मिली है, वो प्रचार करेंगे, लेकिन अब क्या जैसे कि न्यायालय ने कहा है, अभी आपके चैनल पर आपने बड़े डिटेल से उसको समझाया कि गवाहों से नहीं मिलेंगे। अब इसमें ये देखने वाली बात होगी कि ऐसा कौन सा तंत्र है जो केजरीवाल को काबू में रखेगा बाहर कि वो गवाहों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एक शर्त आपने जैसे बताई कि जब एलजी को बहुत जरूरत होगी, वैसी जरूरत होगी तभी उनके दस्तखत होंगे, वो तो बात ठीक है कि सरकारी कामकाज नहीं कर सकेंगे वो। लेकिन जिस तरीके से एनडी गठबंधन केजरीवाल की जो सशर्त रिहाई है, मतलब ऐसा पेश किया जा रहा है देश के अंदर कि लग रहा कोई हीरो आ गया इस चुनाव में। मतलब वो अपने चुनाव कैंपेन को इतना हाइप दे रहे हैं केजरीवाल के नाम पर कुछ घंटों में कि लग रहा पूरे देश के मतदाता इससे प्रभावित हो जाएंगे। मैं समझता हूं व्यक्तिगत तौर से ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा, क्योंकि भ्रष्टाचार कहीं पर भी हो, किसी के द्वारा हो, मैं किसी दल की बात नहीं करता हूं, आज जनता इतना जागरूक हो गई है कि लोग चीजों को समझने लगे। और शायद मैं अगर कहूं कि जनता अगर इतना समझदार हुई है, जागरूक हुई है, तो इसके पीछे ये मीडिया का एक बहुत बड़ा हाथ है। आज भारत का मीडिया इतना सशक्त है कि वो पर्स दर पर उधेड़ कर सामने रख देता है पब्लिक के, और पब्लिक चीजों को बहुत अच्छे से समझती है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हमारा हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। इसके कारण आज भारत का मतदाता बहुत जागरूक है और ये जो केजरीवाल का प्रकरण है उसको जनता बहुत अच्छे से समझ रही है, बहुत अच्छे से समझ रही है। वार पलटवार जो चल रहा है वो चलता रहेगा, लेकिन जनता बहुत अच्छे से समझ रही है कि ये केजरीवाल की जो रिहाई है उसका मसला क्या है। जी, जनता समझ रही है कि ये मेरी बात। जी बिल्कुल, जनता समझ रही है कि केजरीवाल की रिहाई है वो क्या है। हरेंद्र विक्रम सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी हरेंद्र विक्रम जी, आप बड़े दिनों बाद जुड़े हैं, तो आपका तो एक बार स्वागत कर ही लिए, एक बार और स्वागत करते हैं क्योंकि बड़े दिन बाद जुड़े हैं। लेकिन जनता समझ रही है, नागेंद्र बहादुर सिंह जी ने ये बातें कही है कि ये केजरीवाल की रिहाई है, जनता समझ रही है, बीजेपी इसे किस रूप में समझ रही है? जी नहीं, इसे हार के रूप में देख रही है कि वो चाहती नहीं थी, ईडी नहीं चाहती थी कि उनकी रिहाई हो, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी रिहाई हुई। जी देवेंद्र जी, निश्चित रूप से अभी हमारे नागेंद्र जी ने जो कहा कि इसमें बहुत बड़ा हाथ एक मीडिया का हाथ है कि जनता उससे जागरूक हुई। इसके अलावा जनता का भी बहुत बड़ा हाथ है कि उसने केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और ऐसी सरकार बनाई जो स्पष्ट और निष्पक्ष कठोर डिसीजन लेने वाली भी सरकार है। यदि कहीं पर कोई थोड़ा हो रहा है तो उससे यानी ऑपरेशन कर सके, क्योंकि अभी तक आपने इसके पूर्ववर्ती सरकारों में देखा होगा कि जनप्रतिनिधियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, क्योंकि एक दूसरे का सहयोग चाहिए, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। आज पूर्ण बहुमत की सरकार है, उसी का परिणाम है कि आप मुख्यमंत्री पर भी यदि वो भ्रष्ट है और जनता की पैसों का दुरुपयोग करता है, भ्रष्टाचार करता है, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। और लेकिन इस जमानत को क्या कहेंगे आप? जमानत को क्या कहेंगे? जमानत तो एक प्रक्रिया के तहत मान लीजिए कि इसे ईडी की हार मानेंगे या जीत मानेंगे या आम आदमी पार्टी की जीत मानेंगे?
ये पैरोल ना ईडी की हार है ना आम आदमी की हार है। ये एक प्रक्रिया के तहत है, कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, घर में कोई कैजुअलिटी हो जाती है, या मान लीजिए राजनीतिक समय है चुनाव का, तो सम्माननीय न्यायालय ने उन्हें कुछ समय के लिए सशर्त रिहाई दी है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग चाहते हैं कि हमें जो मौका मिला है इसमें हम अपना जाके लीपा पोती कर लें, अलग विषय है, लेकिन क्योंकि केस सब जाहिर हो चुके हैं, जनता जान चुकी है और भ्रष्टाचार साबित हो चुका है। जी, भ्रष्टाचार तो जेल तो नहीं, अभी जाना ही जाना है। नहीं हुआ है। अभी ये कोर्ट ने कह दिया है कि भ्रष्टाचार अभी साबित नहीं हुआ है, इन पर अपराध की पुष्टि नहीं हुई है और नहीं कोई ऐसे मामले, अभी ट्रायल चल रहा है, अभी इनका जो है मुकदमे चल रहे हैं और चूंकि लोकतंत्र का महापर्व है इसलिए रिहाई हो गई है। लोकतंत्र के महापर्व का सम्मान रखते हुए और उन्हें रिहाई दी गई कुछ समय के लिए और चुनाव बाद फिर जेल में जाना है। बीजेपी तो कह रही है कि डकैत एक बार फिर अंदर चले जाएंगे, डकैत तो पहले ही मान रही है बीजेपी। देखिए, जो व्यक्ति जनता की गाड़ी कमाई को लूटेगा, भ्रष्टाचार करेगा, निश्चित रूप से डकैत है, लेकिन अभी तक सब डकैत बचते थे और आज केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार होने के कारण सब जेल में है और निश्चित रूप से जेल भी नहीं बचेंगे। यदि डकैत है तो निश्चित रूप से फिर जेल जाएंगे, लेकिन उच्च न्यायालय ने सिर्फ लोकतंत्र के महापर्व का ध्यान रखते हुए जैसा न हो कह पाए, कोई भी व्यक्ति इल्जाम न लगा पाए कि हमारे नेता जेल में थे और हम चुनाव नहीं लड़ पाए, तो जाइए आप पब्लिक में जाइए और अपना जो आपने किया है जनता तो जानती ना। ठीक है, अब वो जनता बताएगी कि 4 जून को क्या स्थितियां होने वाली हैं। दीपक पांडे जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपको और आपके सभी दर्शकों को हमारा प्रणाम। जी, आप तो खुश होंगे, कल तो आम आदमी पार्टी के दफ्तर में मिठाइयां बटी हैं और आज 1 बजे से कॉन्फ्रेंस भी है आपके कार्यालय में, शायद कुछ चर्चाएं भी होंगी, बड़े खुश हैं आप लोग, लेकिन ये सशर्त मिला है और 2 जून को फिर अंदर जाना है। बीजेपी कह रही डकैत फिर अंदर जाएंगे, क्या कहेंगे आप? सर देखिए, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हम लोग को जो जमानत दे दी कि उसका पूरा हम सम्मान करते हैं और जो हम जनता के बीच में अपने मुद्दे रख रहे हैं, जैसा कि इस टाइम चुनाव का आप दे रहे हैं, मतदान दिवस चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है और इस समय हम लोग अपनी पूरी भूमिका निभा रहे हैं पूरे देश में इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के। अभी हमें अपने केवल फोकस करना है अपने काम पे और जनता से हमें टच करना है। केजरीवाल जी को पूरे देश में अभी पूरे भ्रमण करना है, सभी लोग हर राज्य में जाके अपनी बात रखनी है और जो 10 साल में जो ये नाकाम सरकार रही है बीजेपी की, जो भ्रष्टाचारी रही है, बॉन्ड के द्वारा आप लोग देख रहे हैं, जो दुराचारी रही है, अभी आपने देखा कितने प्रज्वल रवन्ना जैसे लोगों के केस आए हैं। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने इस बारे में बिल्कुल अपने बारे में नहीं बताया, वो तो अपने आपको दूध का धुला बताते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन इनकी आती है, कोई भी भ्रष्टाचारी इनकी उसमें हो जाता है। लेकिन केजरीवाल जी ने इनकी बात को नहीं माना, केजरीवाल जी इनके झांसे में नहीं आए, केजरीवाल जी इनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, इसलिए इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए तीखी तीखी बातें कर रहे हैं। और इसी बार इंडिया गठबंधन के द्वारा आप देखिएगा बहुत करारी इन लोगों की हार होने वाली, क्योंकि एक समय होता है जनता का मोह भंग हो चुका है बीजेपी से और जो ये राम के नाम पे जो ये वोट मांग रहे हैं, अगली बार इनको राम के नाम से छोड़ ना मांगना पड़े जनता के बीच में जाकर के, आप देखिएगा। चलिए, जनता के बीच में इन्हें वोट क्या मांगना पड़ेगा क्या नहीं मांगना पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन रिहाई हो गई है, आपको बधाई। नागेंद्र बहादुर जी, हम आपके पास आना चाहते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप दोनों, जैसे आम आदमी पार्टी भी के प्रवक्ता की भी बातें आपने सुनी हैं और हमारे बीजेपी के प्रवक्ता की भी बातें आपने सुनी हैं। सवाल यहाँ पर यह है नागेंद्र जी कि दोनों पार्टी जो है अपनी अपने पक्ष जो जिस तरह से रख रही है और जो रिहाई के बाद की स्थिति है, जनता जनता के मन में आखिर क्या उत्पन्न होगा? देखिए, अभी तो भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले चल रहे हैं, प्रचार करने के लिए उनको अदालत ने रिहा किया है या जमानत दी है सशर्त। ऐसे में जनता के बीच तो एक बात कुलबुला ही रही होगी, वो ये कि इनको दोषी माने ना माने, क्या मान करके इनकी बातें माने, क्या ये दुविधा
दिल्ली के वासियों या फिर अन्य जहां पर लोग हैं पूरे देशवासियों के बीच नहीं होगी ये दुविधा की स्थिति? आ तो गए हैं प्रचार करने, लेकिन इनकी बातें ना माने भ्रष्टाचारी हैं या नहीं है, अभी तो इस पे कोई स्पष्ट बात नहीं है, सारी चीजें चल रही हैं। बिल्कुल। तो अगर कोर्ट ने इन्हें रिहा कर दिया है, ऐसे में अब दुविधा की स्थिति तो आ ही गई है कि अब क्या हो। तो जनता को इस समय क्या करना चाहिए? देखिए, जनता को जो करना है वो जनता तय कर चुकी है। मैं जहां तक समझता हूं, अगर पीछे लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो तब तो केजरीवाल जी बाहर थे। केजरीवाल जी बाहर थे, लेकिन ये दोनों इधर पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उनके परिणाम ये कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में आप पार्टी का कोई खास असर नहीं पड़ा, खासकर दिल्ली में जहां लगातार राज्य कर रहे हैं वहां पर भी नहीं। तो ज्यादा बहुत कुछ ये आ गए या अंदर रहते तो इससे कोई विशेष फर्क व्यक्तिगत तौर से मैं जहां तक समझ पा रहा हूं पड़ने वाला नहीं पड़ने वाला है। जो इनका जी इनका अंदर रहना और बाहर रहना, अभी तो क्या है कि अभी तो ये वही है जो एक लड़की की शादी होती है और ससुराल जाती है पहली बार, फिर लौट के मैके आती है तो लोग थोड़ी छड़ी तौर पर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन गौना फिर होता है और फिर दुल्हन जाती है। तो अभी केजरीवाल का गौना बाकी है। अब इस अंतराल में जो है वो क्या कर पाते हैं, कितना मतदाताओं को रिझा पाते हैं। बड़ी विचित्र बात आपने कह दी। केजरीवाल कम से कम एक ये चीज तो है कि भारतीय जनता पार्टी के माथे पर बल तो डालती है। बिल्कुल। पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी परेशान तो हो जाती है, परेशान हो जाती है इस बात को लेकर के। ठीक है, लेकिन जो आपने उदाहरण दिया, हम जाएंगे अभी अपने बीजेपी प्रवक्ता के पास जाएंगे, लेकिन जो आपने उदाहरण दिया कि जो होता है गौना होता, शादी होती है उसके बाद फिर गौना बाकी है। जी, गौना बाकी है, यानी कि फिर वहां जाएंगे। लेकिन एक चीज इसमें छुपी हुई बात है आपकी, अगर जो देखें ध्यान से, अगर इस पे विचार करें तो घर वही होता है जहां गौना होके जाता है लड़की का। तो अभी मान लें क्या, आपके हिसाब से तो ऐसा लगता है। तो हम आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के पास आएंगे और पूछेंगे कि अभी तो गौना होगा, शादी के बाद आए हैं मायके, लेकिन गौना होगा तो घर उनका वही है क्या तिहाड़? दीपक जी आपसे पूछ अभी देखिए, अभी क्या है कि अभी तो परीक्षण होना बाकी है, ट्रायल चल रहा है। तो अभी तो केजरीवाल को हम आप या कोई भी घर वही कहेंगे, आरोपी ही कहेंगे, वो नहीं कह सकते। जी जी जी, दीपक जी। बिल्कुल, इनको तो कई लोग तो अपनी बात करेंगे। आप देखिएगा 1.5 महीने हो गए हैं केजरीवाल जी को और संजय सिंह जी को 6 महीने और 1.25 साल से ऊपर मनीष सिसोदिया जी को हो गया। अभी तक कोई भी इंक्वायरी जितनी हुई है, अभी तक कोई भी केस सामने नहीं आया है। जी जी जी, आप अपनी बात रखिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, कोई भी केस अभी तक इनका कोई सामने नहीं आया है। ये लोग अभी उछल रहे हैं, उछल लेने दीजिए इन लोगों को, लेकिन जब एक वक्त आएगा, मैंने अभी आपको जैसे बताया, आज ये राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, आज राम के नाम पे दुआई मांगे अपने बचने के लिए, अपने कुकर्म जो इन लोगों ने करे हैं, ये पछताएंगे, सोचेंगे हमने क्या करा है 10 सालों में। इन्होंने अपने लिए बीज बो दिए हैं अगले बार में। जैसा कि केजरीवाल जी ने कहा था कि आज जो वक्त है, आज जब ये वक्त बदलेगा, जैसा आज आप देख रहे हैं मोदी जी अडानी अंबानी जी का नाम लेने लगे हैं। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के ऊपर आप देखिए किस तरह से इनके ऊपर इतने सारे आ रहे हैं। कोविड शील्ड का सामने आ रहा है, प्रज्वल रवंदा का इनके सामने आ रहा है, दूषण का सामने आ रहा है। तो इतनी सारी चीजें आ रही है, कभी अपने बारे में ये लोग नहीं बताते हैं। जो बीजेपी के प्रवक्ता है, इतना इनको जानकारी है पूरे देश के, पूरे राज्यों की, तो ये अपने बारे में बताएं कि इनकी पार्टी के बीच में क्या हो रहा है, इनके कार्य कर रहे हैं। इन्होंने एक जो मुद्दा है नहीं शराब का, उसको बना के बुना के जोड़ के माला ये उनको बना रहे हैं। ये 60 करोड़ रुपए उनसे, और ये टिकट उन लोगों को दे रहे हैं, और ये बता रहे भ्रष्टाचार केजरीवाल कर रहे हैं। और अपना ये देख लीजिए जितना बड़ा भ्रष्टाचार जो इन्होंने करा है, पीएम घोटाले के नाम पे जो हुआ है, पीएम फंड पे जब कोविड के टाइम पे पैसा आया था, जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पे पैसा आया था, जो इतने सारे रेप शोषण कांड इनके हो रहे हैं। आप ये देखिएगा बिल्कुल इनकी अंत हो चुकी है। 10 साल का समय जनता ने इनको देख लिया है और जनता अभी जान चुकी है। ये लोग आज आप देखिएगा रोजगार की बात नहीं करते, 2 करोड़ की बात नहीं करते हैं। आज ये 15 लाख रुपए के किसी के खाते में कोई बात आने की बात नहीं करते हैं। आज ये किसान की आय दुगने होने की बात नहीं करते हैं। आज ये महिलाओं के सम्मान की बात नहीं करते हैं। आज ये फिर से दोबारा अटक गए हैं हिंदू मुस्लिम पे,
पाकिस्तान पे, और आप देखिए राम मंदिर पे, मस्जिद पे, इस तरह की नहीं, बातों पे अगर लोग तो अटके। अरविंद केजरीवाल जी आ गए हैं तो अब आप क्या कह करके वोट मांगेंगे? अगर जो अरविंद केजरीवाल जी जनता के बीच जाते हैं तो क्या कहेंगे कि हमारे ऊपर जनता झूठे केजरीवाल जी को कहने की आप हम जरूरत पे नहीं है। विश्वास केजरीवाल जी कीजिए। की जनता जानती है, जो उनको प्यार करती है, जो उनको प्यार करती है, वो जानती है कि केजरीवाल जी ने एजुकेशन पे कितना अच्छा काम कर रखा है। उन्होंने हर एक मध्यम वर्ग के लोगों को और उनके बच्चों को शिक्षा देने का काम करा है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी काम करेगी। जब बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो खुद ही ब्रिज बनाने लगेंगे, खुद ही उनकी अपनी इनकम जनरेट करने लग जाएंगे। इनकी तरह नहीं कि बीजेपी की तरह युवा नेता बना दिया, एक धोती कुर्ता उसको पहना दिया, गमछा डाल दिया, चल बड़े नारे लगाने लग गए, रोड जाम करने लग गए, थाने कोतवाली में जाके बैठ गए। इन लोगों छपास की बीमारी है मीडिया में आने की, सारी चीजों की। आप देखिए ना, मोदी जी के हर ऐड आजकल कोविड वैक्सीन के उससे हट चुके हैं कहीं ना कहीं। आज इनके टॉयलेट में जहां इनके बोर्ड लगते थे, टॉयलेट बाथरूम में, जो पेट्रोल पंपों में जगह जगह नाम लगते थे, उज्ज्वला गैस के नाम से लगते थे, सारे हट चुके हैं। क्यों? क्योंकि 1100-1200 रुपए का सिलेंडर दे दिया। जब इन्होंने पूरे 10 साल 8 साल इन्होंने 1100-1200 रुपए का सिलेंडर दे के आज 100 रुपए कम कर दिए। जनता समझ रही है उन चीजों को कि महंगाई कहां जा रही है, इनका रिफाइंड कहां जा रहा है, इनकी सब्जियों के भाव कहां जा रहे हैं, दूध का भाव कहां पहुंच चुका है। कहीं ना कहीं केवल इन लोगों ने, इनने और इनके सांसदों ने, इनके विधायक के कार्यकर्ताओं ने अपनी तरक्की करी है, लेकिन जनता देख चुकी है कि उसका कितना हुआ है। किसी का दीवाना होना, किसी का फैन होना एक अलग चीज है, लेकिन एक अंधभक्त होना, ये सबसे बड़ी अब उन लोगों को समझ में आ रहा है। जो इनके अंधभक्त लोग थे उन लोगों को समझ में आ चुका है कि इससे एक ना एक दिन इसकी बीमारी इनको मिल चुकी है, क्योंकि अब जनता जाग चुकी है। जनता ने भी इनके 10 साल जनता जाग चुकी है, या और केजरीवाल की बात सुनेगी, बीजेपी की बात नहीं सुनेगी, बीजेपी की बात नहीं सुनेगी, अरविंद केजरीवाल की बात सुनेगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? चलिए ठीक है। हरेंद्र विक्रम जी, जल्दी से, क्योंकि समय बहुत कम है, अपनी बात रखिए कि केजरीवाल जी आ गए हैं, अब उनकी बात जनता सुनेगी और बीजेपी की बात अब नहीं सुनने वाली। जी, अभी हमारे मित्र जो बोल रहे थे, उन्हें इतनी भी शर्मिंदगी हमें हो रही है इनकी बातों पर कि हमारी भाई पार्टी अपनी जगह ज्यादा है, अपनी जगह, लेकिन भगवान श्री राम हमारे आराध्य है, पूरे भारत वर्ष के आराध्य है। तो हमारे लिए मैं ब्राह्मण हूँ। आप शांत रहिए, मैं शांत रहा, अभी मैं शांत रहा, अभी शांत रहिए। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। 500 वर्षों तक उनको, राम जी का 500 वर्षों तक, सुनिए पहले, सुनिए, सम्मान आपको बोल रहा हूँ, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम लोगों ने पालन किया, और आज जो ठाट में हमारे भगवान थे, अभी आज वो ठाट में हमें बड़े गर्व से मैं कहता हूँ, हाँ, हम ऐसी पार्टी में काम कर रहे हैं कि अपने भारत के आराध्यों का सम्मान करती है, उन्हें उचित स्थान देती है। और आप आ जाइए दूसरी तरफ, आप आ जाइए दूसरी तरफ, आप कह रहे हिंदू मुस्लिम लड़ाते हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ाते हैं। आज जब से बीजेपी सरकार केंद्र में आई है, आप एक दंगा बता दीजिए कि एक दंगा हिंदू मुस्लिम हुआ हो, और आज मुसलमान जागरूक हो गया है, अल्पसंख्यक भाई जागरूक हो गए हैं। आज सरकार ने सबका साथ, सबका विकास करते हुए मुस्लिम भाइयों को आवास दिए, राशन दे रही है, सुरक्षा दे रही है, चिकित्सा दे रही है। अडानी अंबानी के बाद कब तक ईडी? चलिए, बिल्कुल भी हमारे पास समय नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि सशर्त जमानत हुई है, रिहाई हो गई तिहाड़ जेल से, अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए और इस पर बयानों का दौर शुरू है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अब अरविंद केजरीवाल जनता के बीच जा करके क्या कुछ कहने वाले हैं और बीजेपी क्या कुछ जनता के बीच बातें रखने वाली है। हालांकि बीजेपी उन्हें डकैत बताने पर तुली हुई है और अब अरविंद केजरीवाल जनता के बीच जाकर के क्या अपने आप को निर्दोष बताएंगे या फिर विकास के काम गिनाएंगे जो उन्होंने किए हैं। तो फिलहाल इन सब बातों से जो जनता है कितनी प्रभावित होती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।